कि जैसे कि हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स जो कि एक कॉमन मैन के लिए है, एक सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आज को आपको एक 7 लोगों की गैंग से मिलवाता हूँ जो हमारी बॉडी में होती है। धातुस, मीट द धातुस। हमारी बॉडी में 7 तरह के धातुस होते हैं जो आयुर्वेदा में बताए गए हैं। और इस वीडियो को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये आखिर होते क्या है 7 धातु जो आपकी बॉडी में है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस क्या हैं। फिर कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा ताकि जब मैं इनके बारे में बताऊं तो आप समझ सको कि ये किस वे में वीडियो जा रही है, ताकि आप समझ सको। फिर कुछ पोस्ट पॉइंटर्स कि आखिर आप इनको अपनी उसमें यूज़ कैसे कर सकते हैं डेली लाइफ में। और आयुर्वेदा में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आखिर किस तरह से जाके इलाज करते हैं, आपकी कौन सी धातु में क्या चीज़ बिगड़ी हुई है, कितना डीप है आयुर्वेदा, ये आज आपको पता लगेगा। तो हे गाइस, डू दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप इन 7 लोगों की गैंग से मिल लो कि हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं, और आप नाम सुनते ही समझ जाओगे कि आखिर इनकी बॉडी, हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रस, अब एक इंग्लिश वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे संस्कृत वर्ड लिखा है, जो आयुर्वेदा के वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब रस क्या होता है कि आपने जो खाना खाया, ठीक है ना, वो ऐसा कैसा पास नहीं होता है। आपने रोटी सब्जी दही ये सब खाया एक साथ, वो मिक्स होकर एक पेस्ट में बन के आगे जाता है, उसको कहते हैं यहाँ पे रस, ठीक है ना। अब रस के बाद होता है रस के बाद जो बनता है वो होता है रक्त मतलब इंग्लिश में हो गया आपका ब्लड, ठीक है ना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ब्लड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में, कैसा होता है। अब ब्लड के बाद जो बनता है वो होता है ममसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मसल्स, जो हम सबको आज के डेट में बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, मसल्स बनता है, ठीक है ना। ये समझ गया आप, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता रहूंगा। फिर आते हैं मैदा क्या होता है, फैट। आपको कितना भी नहीं अच्छा लगे, फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे आप समझोगे तभी, नो डाउट। जो बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा लो फैट पे चले जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब फैट के बाद आपका बनता है बोन्स, जिसे कहते हैं अस्थि, बोन्स धातु जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो बनता है वो होता है बोन मैरो। बोन्स के अंदर जो आपका पार्ट होता है जो भी लिक्विड वाला होता है उसको कहते हैं यहाँ पे बोन मैरो। फिर जो लास्ट बनता है, जो 7th धातु बनता है, वो बनता है शुक्र, यानी कि सीमेन। जो फीमेल्स में होता है वो होता है आपका एग, और जो मेल्स में होता है वो होता है आपका स्पर्म। और एक और थोड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आप समझो, आप थोड़ा सा और कनेक्ट करोगे, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे, आपको नहीं पता है तब भी, ठीक है। रसा जैसे आपने खाया ना, तो जैसे आपने खाया तो एक दिन के अंदर लगभग आपका ये रस बन जाता है, ठीक है। अब इस रस से जब 5वां दिन आता है, लगभग 5 दिन तक बनता है आपका रक्त, यानी कि ब्लड। तो अब जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करो कि जब आप ब्लड देते हो तो वो 1-2 दिन तक तो थोड़ा सा वैसे ही अजीब लगता रहता है, बॉडी रिकवर करती है। तो वो जो रिकवर हो जाता है ना, पूरी तरह जो रिकवर होता है वो जाके होता है 5वें दिन पे, जिस दिन आपने खाना खाया उसके 5वें दिन पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बनती है मसल्स। तो मसल्स आपने जो ये खाया ना पहले दिन, वो 10वें दिन जाके मसल बनेगी आपकी बॉडी में, ठीक है ना। अब उसी के मतलब इसके 15वें दिन जाके जो बनती है वो बनता है फैट आपकी बॉडी में। मसल से ही फैट बनता है, और ये अपने माइंड से निकाल दें, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फैट इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, आगे आपको पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 20th डे पे आपकी बनती है बोन। तो जब भी आपकी बोन कोई क्रैक होती है, वो होती है नो डाउट आपका 20 से 30 दिन का प्लास्टर चलता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स 20th डे में जाके बोन बनती है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, आप थोड़ा कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो आपकी 20th डे पे जाके बनती है बोन। अब उसके बाद आ जाते हैं, उसके फिर 5 दिन बाद 25वें दिन जाके बनती है मज्जा, यानी कि बोन मैरो जो आपके अंदर होता है। और फिर 30वें दिन, लगभग 1 महीने में जाके आपका बनता है शुक्र और स्पर्म। थोड़ा सा आपने अगर ध्यान करा तो, और हर 5वें दिन में आपका अगला धातु यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 1 से 5 पे, फिर ये नेक्स्ट बन रहा है, फिर नेक्स्ट बन रहा है। तो लगभग 1 महीने में आपके सारे धातु जाके बनते हैं जो आपने आज खाया हो। आपका खाना देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब मैं कुछ आपको ना प्री पॉइंटर्स बताता हूं, ताकि मैं वीडियो को जब आगे लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस वे में जा रही है, और आप जल्दी होल्ड कर पाओगे। प्री पॉइंटर्स आपको बताऊंगे, ना कि मैं एकदम से धातु बताना शुरू कर दूं क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप ब्लड को देखिए, आप जैसे कि ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे होती है। ब्लड क्या दिखता है? क्या दिखता है? रेड, हॉट, फायरी, फुल ऑफ लाइफ दिखता है। साउंड्स लाइक व्हाट दोषा? पित्त दोषा। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ब्लड में कौन सा दोषा है, कौन से एलिमेंट ज्यादा है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। फायर और वाटर एलिमेंट यहाँ पे ब्लड में ज्यादा हो गई, ठीक है ना। अब अपना थोड़ा माइंड ओपन करके रखें हमेशा, कॉमन सेंस जो मैंने बताया ना, आपका एलिमेंट्स का ही खेल है सारा, हमेशा एलिमेंट्स का ही रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल जैसे बोन्स हार्ड होती है कितनी ज्यादा, थोड़ा सा उसमें एयर एलिमेंट भी होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे सीमेन देख सकते हैं, साउंड देखने में जैसा लगता है, कफ जैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो धातुज है ना असल में बने एलिमेंट से ही है, लेकिन आप उसे कैसे अपना माइंड खोल के देख सकते हो। अब अगले पे आते हैं कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। अगर आपकी बोन्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि जिसको लगता है कि उनका माइंड बहुत ज्यादा भागता है, अगर वो थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे बोन्स में बना लें, बोन्स अपनी स्ट्रांग कर लें, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील करने लग जाएंगे। उल्टा भी काम करता है, वाइस वर्सा। माइंड स्ट्रांग तो बॉडी स्ट्रांग कर सकते हो, आप बॉडी स्ट्रांग है तो वहां से माइंड भी स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है ना। एक साथ काम करता है कि स्ट्रांग बोन्स आपका एग्जांपल है कि आपका एक स्टेबल माइंड होगा। अगर ये नहीं है तो यहाँ भी दिक्कत है आपके, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपकी बॉडी और माइंड। नेक्स्ट पे आता है कि स्टेट ऑफ धातु इज इक्वल टू स्टेट ऑफ योर हेल्थ,
कि जितना आपका जो जो धातु, सारी धातु अगर स्ट्रांग है, तो आप एक वॉकिंग एग्जाम्पल हो कि आपने अगर मतलब क्या क्या खाया है, कैसी धातु आपकी स्ट्रांग है। आप बंदे के चलने के तरीके से बता सकते हो कि आप सुस्त ढीला ढाला चल रहा है, जान नहीं है बंदे में, देख के बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि आपकी बॉडी में ही बाहर से ही दिखता है, जो आपकी चीजें अंदर हैं वो आपके बाहर ही दिखता है। एक बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपके सामने चल रहा है, तो आप उसको देख के बताते हो यार बंदा स्ट्रांग है, इससे ज्यादा पंगे लेनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब जब चलते हो तो ये आपको पता लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप अंदर से ही फील कर सकते हो। नहीं कर पाते, सामने वाला आपको बता देगा भाई यार ढीला लग रहा है, तो कुछ गड़बड़ है तेरे अंदर, ठीक है ना। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये समझनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्बैलेंस ऑफ धातु दो तरह से हो सकता है। बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कोई सा भी धातु हो, एक्सेस ऑफ मसल्स भी बहुत ज्यादा बेकार है, और कम होना तो बेकार है ही, वो तो आप समझ ही गए हो। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों यहां पे दिक्कत क्रिएट करते हैं, जिसे कहते हैं इम्बैलेंस। आयुर्वेद का जो बंबू खड़ा है ना, वो बैलेंस पे खड़ा है, हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। तो आपके मसल्स बहुत ज्यादा अगर ज्यादा हो गए तो भी गलत है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मसल्स जिनके होते हैं वो भी अच्छे नहीं दिखते, उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। वो आपको नहीं बताया कैसा भी शो करे, वो बात अलग है, लेकिन उनके अंदर इंबैलेंस यहाँ पे होता है। डिक्रीज का तो आप समझ गए होगे, जिसके बहुत ज्यादा मसल्स ही वीक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वीक हो ही जाता है। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मसल्स का बहुत ज्यादा होता है, सेम फैट का है। जैसे मैंने कहा कि फैट सब चाहते हैं कि हमारा कम से कम हो, लेकिन नहीं, वो एक इंबैलेंस क्रिएट करता है। कितना फैट किसकी बॉडी के लिए अच्छा है ये वो बंदा खुद ही बता सकता है। तो ये है। अब थोड़ा सा ना आपको माइंड खोलने के लिए कि आप एक कॉमन मैन हो, सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके यहाँ पे काम की है, और थोड़ा सा आपका माइंड ओपन करेंगे पिछली और आगे वीडियोस जो आने वाली हैं उसको लेके, ठीक है ना। तो अब जैसे रस धातु की बात करते हैं, रस धातु की जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि जो आपने खाया और उसके बाद जो पेस्ट बना एक तरह से आम भाषा में, उसे रस धातु कह दिया। तो थोड़ा इमेजिन करो ना कि वो कैसा होगा, बनने के बाद आपकी बॉडी बना तो कैसा होगा, जूस जैसा होगा, लिक्विड होगा, या फिर ना कोल्ड, हैवी, मॉइस्ट, सॉफ्ट, स्टेबल, स्मूथ, क्लाउडी, ग्रॉस, डल, फ्लोइंग, इस टाइप की इसकी क्वालिटीज होंगी। तो अब ये कैसा दिख रहा है, कफ दोषा जैसा, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को जब मतलब खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी यहाँ पे रस धातु बना रही होती है, ठीक है ना। तो वैसे भी साउंड्स लाइक ये कफा दोषा है। तो रस धातु आपका डायरेक्टली रिलेटेड हो गया आपके कफा दोषा से। तो अब एक चीज और यहाँ पे कनेक्ट करो कि अब ये बन रहा है तो ये बना कौन रहा है, ठीक है ना। इतना आपने खाना खाया और उसको पेस्ट में बदलना, आप सोचो कि आप अगर हाथ से भी करने बैठ जाओ, मतलब जैसे आपने जो खाया ना खाया है कहीं पे डालो उसे हाथ से या मूसली से करने बैठ जाओ, तो कितनी मेहनत लगती है उसे करने में, ठीक है। और आपकी बॉडी करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपकी डाइजेस्टिव फायर से रिलेटेड है। जितनी परफेक्ट और जितनी अच्छी आपकी डाइजेस्टिव फायर होगी ना, उतना अच्छा ये बनेगा। समझ रहे हो कैसे? अगर ज्यादा तेज है, जैसे कि खाना बन रहा है, वो भी एक फॉर्म है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक यज्ञ की तरह होता है कि खाना जो आपका बन रहा है ना, जैसे पतीले में खाना बन रहा है या फिर कढ़ाई में खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है वो अगर तेज आंच पे होगा तो जला देगा, हल्की आंच पे होगा सड़ा देगा, बनेगा नहीं, मतलब बहुत टाइम पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही परफेक्ट आपकी नीचे वाली आंच रखते हो, उसको देते हो, तो बिल्कुल जो बढ़िया बनेगा वो आपका रस धातु बनेगा। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी डायरेक्ट डाइजेस्टिव फायर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला धातु जो आगे वाले धातु की नींव रख रहा है वो ही आपका डाइजेस्टिव फायर से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है ना। नो डाउट जिनकी अग्नि अच्छी होती है ना, वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से मतलब कुछ भी नहीं करे तो उनसे बेटर ही दिखते हैं। तो उसका रीजन यहाँ पे एक ये आप कनेक्ट करो कि ये होता है रस धातु का, सबसे पहली धातु जो आपकी बॉडी बनी, ठीक है। अब इसके बढ़ने और जैसे मैंने कहा कि ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है आपकी बॉडी में, कम हो गया कोई भी धातु, कोई ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा हो जाए तो अच्छा हो, कोई ऐसा नहीं है। जो कम हो जाए तो कमी हो गई बॉडी में, ठीक है ना। अब ये अगर ज्यादा बढ़ जाए आपकी बॉडी में तो कफ बढ़ जाता है कि आपने ज्यादा थोड़ा पेल के खा लिया तो थोड़ी कफ भारी बना आपको ज्यादा लगने लग जाएगा, तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगी किसी भी वजह से। अगर आपको बॉडी में ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो सारे धातु में कम होने में ना वाता प्रॉब्लम बनती है। तो जो वाता वाले थोड़े वीक होते हैं, वो उसका ये भी रीजन है कि उनकी धातुएं यहाँ पे थोड़ी सी वीक होने लग जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखना पड़ता है अपने लाइफ में। तो जो डिक्रीज होगा उसमें वाता प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आपकी, और अगर ये इंक्रीज हो गया ये धातु तो आपकी कफा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब अपने सेकंड धातु की बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे रक्त धातु, यानी कि ब्लड जो हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे इसमें फायर और वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, मैं आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इसकी क्वालिटीज थी, इंट्रो में बता दिया था, ठीक है। अब कहते हैं ना लोगों का गर्म खून होता है यार, जो जल्दी गुस्सा कर देता है, गर्म खून होता है, साउंड्स लाइक पित्त दोषा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका क्या काम होता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये थोड़ा सा कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है, ऑफ कोर्स किसी किसी का बॉडी टेम्परेचर हल्का सा गर्म लगता है, उसे आप छुओ तो, लेकिन ज्यादातर गर्म रहता है, तो रीजन है आपका उसका खून थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से वो थोड़ा सा गर्म रहता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा आपको ना सर्दियों में भी हेल्प करता है, जिनका गर्म होता है, ठीक है। अब इसका इंक्रीज और डिक्रीज पे बात कर लेते हैं कि अगर जैसे इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, जो नॉर्मली आपका फीवर वगैरह होता है वो थोड़ा, इसमें आप देख लो कि आपका बहुत ज्यादा स्वेट आता है, उसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज जब हो जाता है, स्वेट वाली प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर ये आपको बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में क्या दोषा बढ़ेगा, आपका पित्त दोष यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कम होता है आपकी बॉडी से, जो ये कम हो रहा है उसमें, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस टाइप की, यानी कि वाता रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी, रक्त धातु। तो अपने तीसरे नंबर के धातु पे आते हैं, जो सबका ज्यादातर फेवरेट होता है, वो है आपके मसल्स, ममसा धातु,
मसल्स की बात करते हैं यहाँ पे। अब मसल्स आप देखो, आपने देखा होगा मतलब वीडियोज़ में या एनाटॉमी में जो भी वगैरह आप देखे हो, फोटोज़ वगैरह देखो, उसमें हॉट इसकी क्वालिटीज़ हैं, हॉट होती है, हैवी होती है, ड्राई होती है। नो डाउट जिनके ज़्यादा मसल्स होते हैं उन्हें पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। डेंस होती हैं, रफ होती है, यहाँ पे क्लाउडी सी होती है, ग्रॉस और शार्पनेस, ये मसल्स की क्वालिटीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या क्वालिटीज रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, आप देखो अर्थ, वाटर और फायर, ये 3 एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जब आपका अर्थ और वाटर मिलता है तो यहाँ पे हो जाता है कफ दोषा, और आपका वाटर और फायर मिलता है तो यहाँ पे हो जाता है पित्त दोषा। साउंड्स लाइक पित्ता एंड कफा दोषा यहाँ पे। तो जिनके ऑलरेडी ये दोषा होता है उनको नहीं बनाना आसान होता है, ऑलरेडी उनके पास ज्यादा होती हैं बाकी प्रकृति के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इसकी ये हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बढ़ने पे भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा और घटने पे तो दिक्कत है ही, आपको पता है, ठीक है। अब आपके बहुत ज़्यादा मसल्स बढ़ जाए तो क्या होता है, अब आपको मतलब आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, ज़्यादा मतलब देखो ना उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उनके हाथ भी ऐसे जाते नहीं है, एक तो मिलते नहीं, तो मिलते हैं आम बंदे के भी नहीं, लेकिन उनके ज़्यादा भी पीछे नहीं जाते। तो ये क्या सही है, आप थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, नहीं ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, यहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, आप इनफ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। एक तरह का ये आयुर्वेद में इम्बैलेंस है, अगर आपने मसल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली तो ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगी, ठीक है। और अगर आपकी लो मसल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपके वीक जॉइंट्स जो प्रॉब्लम आ जाती है, वीक जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, तो मसल मास आपको लो हो जाता है, तो वो वैसे भी बंदा आपको देखने में लगता है यार कम खाया पिया बंदा लग रहा है, ऐसे खाना वाना खिलाओ, ठीक है ना, तो वो वाता प्रकृति में वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और थोड़ी सी बात करें कि आप किस वजह से अगर आपके जो ये बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कोई वजह तो होगी ना। तो जब आपकी वेट लिफ्टिंग जो होती है वो एक रीजन के बियॉन्ड चली जाती है, ठीक है ना, तो आपका मसल बार बढ़ता है। और ऑफकोर्स जो रीजन है उसका है एक्सेस प्रोटीन। जब आप बहुत ज्यादा औकात से ज्यादा प्रोटीन खाना शुरू कर देते हो, सबकी सुन के कि नहीं कितना भी अच्छा है 3 पर ग्राम ले लो, ये ग्राम ले लो, तो मैं आप तब से जो बोलता आ रहा था ना, आप उसका रीजन आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एक्सेस कैसे कहाँ दिक्कत करता है और ये क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करें कि यार जिसकी कम हो जाती है वो तो हमें पता ही है दिक्कत क्या होती है। अब क्या होती है, उसके जॉइंट्स वीक हो जाता है, हाइपर मोबिलिटी, किसी का हाथ तो जाना चाहिए यहाँ तक, अब वो करता है तो उसको ये और आगे चला जाता है, वो हाइपर मोबिलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, वो वाता में हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है, ना आपको बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं मसल्स कि आपकी मतलब उससे ही बाहर चला जाए, और ना बहुत ज्यादा आपको काम करने हैं, रीजंस आप समझ गए हो। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी तो हमने इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है और इसका अगला पार्ट आपका नेक्स्ट वीक अपलोड हो जाएगा। इसमें हमने 3 धातु की बात कर ली है, अब जो बचे 4 धातु हैं उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और कुछ पोस्ट पॉइंटर्स की आपको कुछ और थोड़ा माइंड खोलने वाला पार्ट वो उसमें बात करते हैं। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।